नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पुलिस भर्ती का परीक्षा है, ठीक है, उसका आयोजन किया जाना है। और आप सब जो अभ्यर्थी पुलिस की तैयारी करते हैं और पुलिस में जाने का सपना देखते हैं कि उनके जो है तन पे एक वर्दी आए, तो वो सपना भी जल्द ही साकार होने जा रहा है। ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा ये भर्ती पूरी की जानी है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 चरणों में आयोजित किया जाना है। ठीक है, 2 चरणों में ये एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट कराया जाएगा। और हाल फिलहाल में इस मुद्दे को लेकर जो है कि इसमें जो है एज का क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए जनरल कैटेगरी का। जैसे कि आपको पता है कि 18 से 22 जो है इसकी एज दी गई है। 18 से 22 वर्ष तक इसकी एज दी गई है कि 18 से 22 वाला व्यक्ति जनरल कैटेगरी से एग्ज़ाम भर सकता है। और इसके अलावा जो एससी का है, जो ओबीसी का अभ्यर्थी है, उसके लिए थोड़ी सी छूट मिल जाती है। तो उन लोगों के लिए भी एक कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। फिज़िकल होगा पहले, उसके बाद जो सेकंड फेज़ में जो है इसका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि फ़िज़िकल में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जिससे कि आपका फ़िज़िकल क्वालिफाई हो जाए। देखिए, अदर स्टेट में क्या होता है कि पहले एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन कराया जाता है। कुछ स्टेट में होता है ऐसा। और उसके बाद जो है फ़िज़िकल की डेट मेंशन की जाती है। फ़िज़िकल जो है फ़िज़िकल लिया जाता है। उसके बाद जो है फ़िज़िकल के बाद फाइनल रिज़ल्ट आता है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में एक ये हिसाब बन के चला है कि पहले जो है फ़िज़िकल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फ़िज़िकल में जो बच्चा क्वालिफ़ाई करेगा वो किस में जाएगा, वो रिटन एग्ज़ामिनेशन में बैठेगा। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर का, दोनों 100 नंबर के पेपर हैं। और दोनों में ही जो है आपको बाजी मारनी है, तभी आपका नाम जो है फाइनल लिस्ट में आ पाएगा। देखिए, 100 नंबर का फिज़िकल होगा जिसमें कि जो लास्ट जो आपका नंबर मिलेगा, सबसे ज़्यादा नंबर जो मिलने की चांस है, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है फिज़िकल के दौरान, तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपकी फिज़िकल में जो है, जैसे कि बॉल थ्रो है। ठीक है, बॉल थ्रो में आपकी परफॉर्मेंस कम रहती है तो उसके अनुसार आपको कम नंबर मिलेंगे, और ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो ऐसे करके जो है हर एक जो सेक्शन है वो 20 नंबर में बांटा गया है। ठीक है, 20 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। और सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया इसी का है कि 20 नंबर तक आपको जो है पहुंचना है। एक लास्ट जो सीमा है वो निर्धारित कर दी गई है कि 20 नंबर तक आप ला सकते हैं। तो 20-20 करके आप जो है 5, ठीक है, 5 जो है 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप को आपको पूरा करना है और 100 नंबर तक का पेपर है। और लड़के इसमें ऐसा भी करते हैं, 100 में से 95, 98 नंबर भी लेके आते हैं और लेके आते रहे हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ है इसमें फ़िज़िकल जिसने क्वालिफाई कर लिया वो रिटन एग्जामिनेशन में बहुत आसानी से पहुंच जाएगा और उसको रिटन एग्जामिनेशन में भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि जिस बच्चे का फ़िज़िकल मजबूत है वो रिटन में थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसका रिटन अच्छा है तो वो फिज़िकल में थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डिनाई करना पड़ेगा। आपको दोनों ही चीज़ें पैरेलल लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, एक साथ लेके चलनी पड़ेगी कि किस प्रकार से मेरा रिटन एग्ज़ाम तैयार हो और किस प्रकार से मैं अपने फ़िज़िकल पे भी वर्कआउट कर पाऊँ। ठीक है, तो फिज़िकल की अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं फ़िज़िकल पे, तो आपका निश्चित रूप से फ़िज़िकल बहुत बेहतरीन होने वाला है। और सही समय कभी नहीं आता, सही समय वर्तमान ही है। ठीक है, आपको वर्तमान के अनुसार ही तैयार करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, देखिए, दिसंबर आ जाएगा, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर के बाद दिसंबर आ जाए, दिसंबर के बाद जनवरी आ जाए, तो 2 माह जो होते हैं दिसंबर के लास्ट से शुरू होती है ठंड। बढ़िया वाली जो ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है, वो दिसंबर के लास्ट से शुरू होगी और पूरी जनवरी रहेगी। और आप मान के चलिए कि फरवरी में जो है कैलेंडर में मेंशन है कि फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि फ़िज़िकल जो है ले लिया जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनका एसआई में फ़िज़िकल नहीं हो पाया और जो अंडर एज हैं। ठीक है, जो अंडर एज हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कैटेगरी में भी शामिल हो और जो एसआई का फ़िज़िकल नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया चांस है, शानदार चांस है।
आप इसमें जो है तैयारी में लगिए, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। जो फिज़िकल होता है उसको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, वो तैयार कर सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये होगी कि आपको जो है फिज़िकल की तैयारी आपको किस प्रकार कब से करनी चाहिए। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आप जो है अभी फ़िलहाल में जो है 2 घंटा 3 घंटा जो भी आप देना चाहें सुबह में फ़िज़िकल ज़रूर दें, ठीक है। अभी से ही शुरू करें। अगर आपने तैयारी नहीं करी है फ़िज़िकल की तो अभी से लग जाएं, क्योंकि फ़िज़िकल ही आपको रिटर्न तक पहुंचाएगा, फ़िज़िकल ही आपको फाइनल लिस्ट तक पहुंचाएगा। तो फ़िज़िकल की तैयारी में बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम है। अगर आप जनवरी में जो है सुबह को नहीं कर पाते हैं तो शाम को करिए फ़िज़िकल, लेकिन फ़िज़िकल रूटीन में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें बॉल थ्रो है, ठीक है, रनिंग है और बैठक है, चिनअप है और दंड लगाने आपको। तो फ़िज़िकल में जो है 100 नंबर का फ़िज़िकल है। आपको इसमें जो है बिल्कुल आगे जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा नंबर लेके आने, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 1.65 इसमें हाइट मांगी गई। सामान्य बच्चा जो है 1.65 हाइट तक इसमें बढ़ सकता है, ठीक है। कांस्टेबल बन जाएगा व्यक्ति, ठीक है। उसके आगे प्रमोशन होते हैं या कोई अन्य भर्ती आपके सामने आती है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, ढेरों सारे अभ्यर्थी हैं जो पहले कांस्टेबल थे, बाद में वो कुछ अच्छी रैंक पे पहुँचे, पीसीएस लेवल तक गए और यूपीएससी तक उन्होंने निकाला है। तो ये मतलब एक पड़ाव है, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। जैसे कि सीढ़ी होती है, सीढ़ी पे चढ़ने से पहले हमको जो है सबसे निचले वाले पायदान पर जो है पैर रखना होता है। तो उसी तरह से इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिज़िकल का फर्स्ट फेज़ हो गया हमारा, और सेकंड फेज़ में हम बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है उत्तराखंड, और उसके बाद हिंदी है और रीजनिंग है, जीएस जीके है, इसमें ही करंट अफेयर्स भी शामिल हो जाता है, ठीक है, और कंप्यूटर आता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यह है कि जो रिटन एग्ज़ामिनेशन है उसकी तैयारी कब से प्रारंभ करें। विशेषकर जो नए अभ्यर्थी हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए यह है कि वो फिज़िकल के साथ रिटन को कैसे मैनेज करें, किस प्रकार से तैयारी करें। क्या उनको कोचिंग करनी चाहिए, क्या उनको कोचिंग नहीं करके सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, तो कैसे इसका एग्ज़ामिनेशन जो है बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो है सबसे मेन है, इसमें जो जून का माह है और जून में जो है गर्मी पड़ती है, आप सबको पता है। तो जून में क्या होगा कि आपको मौका मिलेगा रिटन एग्जामिनेशन देने का। अभी फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरी ये है फिज़िकल। तो फिज़िकल क्वालिफाई कर लिया मान लीजिए आपने, तो फिज़िकल के बाद भी सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को इग्नोर करते हुए रिटन एग्जामिनेशन पे भी वर्तमान में ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें क्या ध्यान देना है, ठीक है। उत्तराखंड को आप फोकस कर सकते हैं, हिंदी को फोकस कर सकते हैं, रीजनिंग को फोकस कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा जीके जीएस, ठीक है, जीएस पे भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर वगैरह जो होता है वो लास्ट के 2 माह में भी आराम से तैयार किया जा सकता है, क्योंकि उसका ज़्यादा वेटेज नहीं होता, 10 नंबर या 15 नंबर तक आ जाता है। तो लेकिन आपको जो है उसको भी बाद में ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो उत्तराखंड है, हिंदी है, रीजनिंग है और जीएस है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको जो है इन चीज़ों को तैयार करना चाहिए। और इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए अगर सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं। तो सेल्फ़ स्टडी में उत्तराखंड के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये परीक्षावाड़ी, ठीक है। सबसे बेस्ट बुक है ये, 2023 का वर्जन है, ठीक है। मैंने इसको पढ़ के पूरा रख दिया है और 2023 का वर्जन है। लेकिन आपको जो 2024 का या 2025 का आने वाला है वो संस्करण लेना, बिल्कुल लेटेस्ट लेना है, उससे ही आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन होगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये बुक तो लेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन बैंक भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आता है वो भी आपको लेना चाहिए, और क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उससे आपका ही फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं जीएस की, ठीक है। देखिए, ये घटना चक्र है, घटना चक्र है, और ये बहुत बेहतर जो है इसमें चीज़ें दी गई होती हैं। आपको जीएस के लिए विशेष रूप से इसको फॉलो करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, ग्रुप सी का हो, ठीक है, पीसीएस लेवल का हो, लोअर पीसीएस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, सारे ही एग्ज़ाम इस घटना चक्र के द्वारा क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हिंदी है, देखिए हिंदी के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, बीएस नेगी, या आप ले सकते हैं
राजपाल सिंह की किताब। राजपाल सिंह की किताब आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें मैंने देखा है वो बहुत बल्कि बुक है, उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया गया होता है। तो आप चाहें तो लूसेंट भी पढ़ सकते हैं BS नेगी के साथ, या तो आप सिंगल जो है राजपाल सिंह की किताब पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यूट्यूब पे लेक्चर भी देखने हैं, ठीक है। यूट्यूब पे लेक्चर देखेंगे आप तो आपका सारे कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। पहले काम करिए, टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। टॉपिक सेलेक्ट किया, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको पढ़ा, ठीक है, और हाथों हाथ उसका दोबारा रिवीजन लगाइए। एक बार रीडिंग लगाई, 2 बार लगाई, उसको दोबारा पढ़िए, फिर से पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। 10 चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ना है, 10 चीज़ों को अलग अलग एक एक करके नहीं पढ़ना है, एक चीज़ को दोबारा पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि आपकी उससे समझ बेहतर होगी। उसके ठीक बाद आप यूट्यूब पर जाइए, ठीक है। यूट्यूब पे जाइए, कोई भी अच्छी जो संस्था है, ठीक है, उस पर जाके आप उसके लेक्चर देखिए। उससे क्या होगा, आपकी समझ बेहतर होगी, आपके एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपके सामने जब भी कोई इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। विशेष रूप से इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यूट्यूब पर भी ध्यान रखते हुए चलना है, टॉपिक आपको एकदम सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। देखिए, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के लिए मैंने फिर बताया कि करंट अफेयर्स और कंप्यूटर लास्ट में भी तैयार किया जा सकता है। आप चाहें तो लूसेंट की बुक देख सकते हैं, या कंप्यूटर की कोई जो है यूट्यूब पे क्लास भी देख सकते हैं, लेकिन आपको जो है सबसे पहले ही नीड है आपकी उत्तराखंड एकदम मजबूत होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड, हिंदी और रीजनिंग। कोई भी ग्रुप सी का उत्तराखंड का एग्ज़ाम है, ये 3 जो सब्जेक्ट हैं ये मेजर की हैं, ठीक है, एग्ज़ाम निकालने की मेजर की हैं। आपको जो है इनको बिल्कुल कंठस्थ करना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा कि इनमें से कहीं से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, मैं उसे हल करने की स्थिति में हूँ, ठीक है। तो आपको जो है चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। जब आप इतना सब कर लेंगे तो आपके सामने एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आपको अंदर से महसूस होगा कि मेरा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और यही एग्ज़ामिनेशन नहीं, कोई भी अन्य एग्ज़ाम आएगा, जैसे कि कनिष्ठ सहायक भी है, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी उस एग्ज़ाम को भी भरेंगे, ठीक है। उसका ग्रेड पे लगभग जो है समान ही होता है, या थोड़ा बहुत अंतर होता होगा, तो आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। तो आपको क्या होगा कि ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। तो आपके सामने कोई सा भी एग्ज़ाम आ जाए, आप एक देखिएगा, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी होते हैं एक एग्ज़ाम के साथ 2-3 एग्ज़ाम भी उनके निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी विशेष रूप से ध्यान देने वाली है। तो एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, पिटारा खुलता जा रहा है वैकेंसियों का, आप बस अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए, बिल्कुल जो है स्पष्ट रूप से आपको तैयार करना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के रखना है, कुछ भी चीज़ इधर उधर नहीं पढ़नी है, ठीक है। जो चीज़ें सिलेबस में दी गई हैं सब चीज़, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इस तरह से आपका जो है फाइनल लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।